बहुत सारे लोगों को माइलेज नहीं मिल रही है, निकालनी पड़ती है। हाँ माइलेज निकालनी पड़ती है। एग्जैक्टली पॉइंट है, हाई पॉइंट है। देखा क्या मस्त पॉइंट मारा है। कोई भी गाड़ी आप चला लेना, अगर रैशली चलाओगे ना, अगर आप ऐसे चलाओगे बिल्कुल रैश वाला ड्राइव करोगे तो भाई वो गाड़ियाँ आपको माइलेज कम देगी ही देगी। अब हाईवे पे भी आप 140 150 भगाओगे तो भाई फिर आप बोलोगे माइलेज नहीं दे रही। तो यार ये मेरे हिसाब से ना गलत कंपैरिजन है या फिर गलत ही पॉइंट है। इस पे मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार अगर मैं इसे पेट्रोल से कंपेयर करता हूँ ना, मुझे फिर भी हाफ कंजम्पशन लगता है इसके कैलकुलेशन। इतना पावरफुल इंजन है तो आपको ना ये इंजन मजबूर करता है कि तेज चलाने पे, क्योंकि है। हेलो गाइस, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसा लगा आपको स्वागत? बढ़िया लगा होगा। तो यार आज की वीडियो जो होने वाली है ना, आज की वीडियो होने वाली है नेक्सॉन सीएनजी के ऊपर। ऑब्वियसली बहुत टाइम से एक क्वेश्चन और एक कंफ्यूजन मार्केट में चल रही है, और ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और बहुत बड़ी बहुत बड़ा क्वेश्चन ही है कि भाई टाटा नेक्सॉन सीएनजी माइलेज कितना देती है। क्योंकि आपको पता है कि टाटा नेक्सॉन में सीएनजी है ना, मतलब टाटा नेक्सॉन अगर आप सीएनजी के लिए ले रहे हो तो ऑब्वियसली माइलेज के लिए ले रहे होगे। और इसका जो तगड़ा वाला कंपटीशन है ब्रेजा सीएनजी, वो अच्छी खासी बढ़िया माइलेज दे देती है आपको। वो सिटी में आपको 20-21 अराउंड, मतलब 22-23 भी दे देती है, और हाईवे पे 30+ दे देती है। लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब अभी कल ही एक भाई का कमेंट आया था, उन्हें सिटी में कितनी मिल रही है, सिटी में बोल रहे थे 10 ही मिल रही है। तो ये तो सीएनजी पे? हाँ सीएनजी पे। अच्छा। जबकि हमने जब ली थी और उस टाइम पे हमको भी 16-17 दे रही थी। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि भाई हम इससे माइलेज कैसे निकालते हैं और आप इससे माइलेज कैसे निकाल सकते हो। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। भाई देखो, ये है टर्बो इंजन। ये जो इंजन है ना, ये एनए इंजन नहीं है। अगर आपने एनए इंजन वाली सीएनजी गाड़ी चलाई होगी ना, तो वो गाड़ियां भाई जैसे पंजा दबाओगे तो आराम से उठती है। लेकिन ये जो है ना, जैसे पंजा दबाओगे ये एकदम से उठती है। इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया है, इनिशियल पिकअप फील होता है तुम्हें, जैसे मैं ऐसा करता हूँ ऐसे झटका लगता है ना। ये एनए इंजन में नहीं होता। ये पंच के पेट्रोल वाले उसमें भी नहीं था। मतलब वो ऐसा था कि आप धीरे धीरे गाड़ी उठेगी 1000, 1500, 2000 आरपीएम क्रॉस करके, उसके बाद वो गाड़ियाँ स्मूथ हो जाती है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये है टर्बो इंजन। अब टर्बो इंजन में क्या है, इनिशियल पिकअप बहुत बढ़िया आता है। अब जब मैं शुरू में मैंने गाड़ी ली थी ना, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं पंच की तरह चलाता था, लेकिन गाड़ी एकदम से उठती थी, तो मुझे 16-17 का माइलेज मिल रहा था। उसके बाद मैंने पहली सर्विस कराई 2024 के जो मॉडल्स है ना, उसके अंदर एक ECU अपडेट आया था। तो जब मैं सर्विसिंग के लिए देके आया तो मैंने अपनी गाड़ी का ECU अपडेट करा लिया। ECU अपडेट कराने के बाद मुझे माइलेज में फ़र्क लगने लगा। उसके बाद हम लोग कहाँ गए थे, ट्रिप पे, चक्राता। हाँ, उसके बाद हम चक्राता गए थे। हाँ। तो चक्राता हाईवे पे इसने मेरे को 30+ माइलेज दिया था, 33 माइलेज भी दिया है हाईवे पे। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना। और सिटी में भी भाई 20 का माइलेज आराम से दे रही थी। अब माइलेज देने का रीज़न क्या है, माइलेज देने का मतलब इतनी माइलेज कैसे मिल रही है मुझे? देखो भाई, मैं चलाता हूँ दिल्ली में लिमिट है 60 की। तो सिटी के अंदर मैं जो रैश ड्राइविंग वाला फेस था वो मैं निकाल चुका हूँ। अब हम रैश ड्राइविंग नहीं करते, हम गाड़ी में बैठते हैं और आराम, देखो अभी भी मतलब हाईवे पे हम और आराम से चल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, रैश नहीं चला रहे हैं। तो रैश चलाने का आजकल मन ही नहीं करता, वो जैसे ऐसे कट मारो वो। अब हमारा वाला फेस निकल चुका है, तो हम लोग गाड़ी पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। एग्जैक्टली, हमको कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। तो हमारी जो गाड़ी चलती है ना, आरपीएम बहुत कम रखता हूँ मैं, 1500, 2000। अभी भी जो गाड़ी चल रही है थोड़ी सी स्पीड कम है। देखो, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आरपीएम कितना, 2000 आरपीएम, 2500 आरपीएम, इतने पे ही चलती है। और कभी हाईवे हो गया तो हाँ, सिटी के अंदर जो स्पीड रहती है हमारी मैक्सिमम 60-70 रहती है, जहाँ पे कुछ हाईवे पे 70 की भी लिमिट है। जैसे इस वाले हाईवे पे 70 की लिमिट है, तो मैं 60-65 चला रहा हूँ और मेरा आरपीएम अराउंड 2000 के अराउंड है। अगर आप जैसे इस हाईवे पे 70 की लिमिट है, तो मैं अभी 60, 61, 62 पे चला रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि 70 पे, बिल्कुल 70 है तो 70 पे रखी हुई है, आराम से चलाता हूँ मैं। तो आरपीएम इसके अराउंड, क्योंकि एक भाई ने ये भी पूछा था कि आप कितने आरपीएम पे चलाते हो, और मैंने सच बताऊँ मैंने नोटिस ही नहीं किया था। मैं स्पीड देखता था, आरपीएम आरपीएम मैंने नोटिस नहीं किए थे। तो आरपीएम जो अभी फिलहाल है 1500 आरपीएम है, थोड़ी सी बढ़ाऊंगा तो भाई मतलब 60 से ऊपर करूँगा तो 2000, 2-2.5 आरपीएम पे गाड़ी चल रही है। तो इस तरह से चलाने पे भाई मुझे माइलेज मिल जाती है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर देखो, मोस्टली सिटीज़ में 60 से ऊपर चलाना है। ठीक है,
अब एक चीज़ है कि यार अगर आप जैसे रेड लाइट पे खड़ो, जैसे आपने चलाए, आप चला रहे हो, आपने रेड लाइट पे रोक ली, फिर रेड लाइट से पिकअप करते हो आपने एकदम ऐसे करके, जब ऐसे करके कि मुझे फर्स्ट आना है और मुझे सबसे आगे निकलना है, इस तरह चलाओगे ना तो माइलेज कम ही देगी। फिर आपको 15-16 का ही माइलेज देगी भाई सीएनजी पे, ठीक है। उसका भी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। स्टिल अगर 15-16 भी देते हैं ना, फिर भी पेट्रोल से तो सस्ती पड़ रही है। बट ये इसका एक ड्रॉबैक भी है और ये इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। तो अगर आप गाड़ी हैवी फुट चला रहे हो, हैवी फुट आप समझ रहे हो कैसे होगा कि भाई जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की, फर्स्ट गियर डाला, उसके बाद एकदम से ऐसे उठाया, तो जो पिकअप आता है इनिशियल, वो बहुत ज़्यादा आता है। अब ब्रेजा इससे ज़्यादा माइलेज क्यों दे देती है? क्योंकि इनिशियल पिकअप ना आपको इसके अंदर ब्रेजा से ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। आप माइलेज करोगे ना, तो अगर ये 20 दे रही है तो वो 22-23 दे देगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। कि एक भाई ने कमेंट किया था कि उनकी ब्रेजा भी इतनी माइलेज दे रही है जितनी मेरी नेक्सॉन दे रही है। जैसे मैंने बताया कि मैं 20 तक आराम से निकाल लेता हूँ सिटी के अंदर, और हाईवे पे 80-90-100 मैक्सिमम पे मैंने इसकी 33 माइलेज भी निकाली है, जिसके अंदर मैंने कुछ पार्ट सिटी में भी चलाया था। आप वाली वीडियो जाके देखना मेरे व्लॉग चैनल पे। तो भाई माइलेज निकालनी पड़ेगी आपको। अब इसके मैंने क्या बोला कि ड्रॉबैक है और पॉजिटिव साइड भी है। ड्रॉबैक पता है क्या है? ड्रॉबैक यही है कि तो ड्रॉबैक ये है कि भाई अगर वही चीज़ है कि यार इतना पावरफुल इंजन है, तो आपको ना ये इंजन मजबूर करता है कि तेज चलाने पे, क्योंकि है पावर भाई। एकदम से आप ऐसे भगाओगे एकदम से उठेगा, आपको फील ही नहीं होने देता कि सीएनजी पे है। तो ये इसका ड्रॉबैक होगा कि आप इसको भगाओगे तो इसके अंदर माइलेज कम ही मिलेगी। बट पॉजिटिव साइड ये है कि भाई जिनको माइलेज पे मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार अगर मैं इसे पेट्रोल से कंपेयर करता हूँ ना, मुझे फिर भी हाफ कंजम्पशन लगता है। इसकी कैलकुलेशन अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अगर मुझे 16-17-18 भी माइलेज देती है और मेरी नीड पूरी कर रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरह से मैंने बताया कि भाई आप थोड़ा लाइट फुट चलाओ, आरपीएम को थोड़ा सा कम रखो, आरपीएम मतलब 1500-2000 से नीचे रखोगे और लाइट फुट चलाओगे, तरीके से चलाओगे और एकदम से इनिशियल पिकअप थोड़ा आराम से लोगे, तो ये आपको आराम से 20 का माइलेज दे देगी। ये आप ट्राई करके देखना। और भाई जिन लोगों को 10 का माइलेज दे रही है भाई, उन लोगों को थोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू गाड़ी है, अभी चलना स्टार्ट हुई है। अब जैसे चलाओगे थोड़ा सा इंजन और रमा होगा, ये वाली लैंग्वेज आपने सुनी होगी, थोड़ा इंजन रमा होगा तो और ज़्यादा माइलेज बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरी फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज बढ़ गई थी, तो ये हो गया। सर्विस के बाद भी, और हमें भी स्टार्टिंग में लगता नहीं था कि यार इसे लेके कहीं निकलना पड़ेगा लॉन्ग रूट पे। उसके लिए तो करना ही पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, न्यू कार में ये पॉइंट होता है। क्योंकि ये जब पंच था ना, पंच के टाइम पे भी मैंने बहुत सारे लोगों को ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हमने पंच ली थी तो हमने दिल्ली से जमशेदपुर किया था, 1300-1400 किलोमीटर है वो हमने किया था। तो हाईवे पे चली थी ना, इंजन इतना स्मूथ हो गया था कि माइलेज बढ़ गई थी। तो हम लोग इसमें भी वेट कर रहे थे कि कोई लॉन्ग रूट करके आए तो माइलेज और बढ़ जाए, तो इसीलिए हम लोग चकराता गए थे। 350-400 किलोमीटर है, तो जब हाईवे पे चली गाड़ी कंटिन्यूसली चली तो इसकी वहाँ से आने के बाद काफी डिफरेंस भी फील हुआ था। काफी हुआ था। मतलब वही है कि अब मुझे माइलेज का इतना लगता नहीं है, बट यही है कि जैसे सिटी में हो, अब सिटी के जाम में फंसे हो आप, कि बिल्कुल ऐसा वाला सीन है कि भाई तगड़ा, मतलब बहुत तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है और गर्मी बहुत ज्यादा, एसी चलाओगे तो यार देखो उस केस में कम तो देगी। उस केस में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस केस में तो सारी गाड़ियां कम देगी, उसमें आप नेक्सॉन सीएनजी को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्या सिटी के बिल्कुल ऐसे बम्पर टू बम्पर वाले ट्रैफिक में आपको ये माइलेज 15-16 दे रही है, एंड दैट टू समर्स में जब एसी भी चल रहा है। हालत देख लो कितना हो रहा है, 36 डिग्री हो रहा है अभी मार्च में, अप्रैल में। तो अभी सोचो आगे कितना होगा। तो एसी चलेगा तो भाई माइलेज, फिर भी एसी पे मुझे 16-17 माइलेज दे देती है, और मेरे हिसाब से भाई ये बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे कि अगर ये 16-17 का भी माइलेज दे रही है तो ये आपको 4.5 रुपये पर किलोमीटर 4.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल पे चलाओगे तो पेट्रोल पे 10 का माइलेज देगी 100 रुपये के पेट्रोल पे, तो कितना हो गया 10 रुपये पर किलोमीटर हो गया। तो कहाँ 10 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल पड़ रहा है और सीएनजी 4.5 पड़ रही है। तो मैं तो भाई इसी तरह कैलकुलेट करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि 16-17 भी देगी ना तो मेरे हिसाब से मैं बहुत बचा रहा हूँ। और अब मुझे सोचना नहीं पड़ता गाड़ी निकालने से पहले कि भाई पेट्रोल में ज़्यादा लगेगा, मैं सीएनजी हो रहा हूँ, मैं चलाता हूँ मुझे, क्योंकि इस कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे बड़ा सही लगता है।
तो भाई यही सारी चीज़ें थी माइलेज के लिए। यही सब चीज़ें हम लोग करते हैं भाई, बहुत आराम से चलाते हैं, क्योंकि मेरी जो पुरानी वाली गाड़ी थी ना उसमें हमारा याद है 2 बार 2,000 का चालान कटा था स्पीड का। 2,000 जब से मैंने वो भरे है ना दिल्ली के अंदर, तब से मैंने स्पीड चलानी छोड़ दिया। उससे पहले वाली पंच से पहले वाली में ना, हाँ I10 में कटा था 2 बार। I10 में कटा था, पंच में भी नहीं कटा, क्योंकि पंच में फिर हम सीख गए थे। पंच में सीख गया था। अब उसमें क्या है, चालान क्या कटा था 60 होता है, मेरा 61 62 था। हाँ, तो वही चीज़ है। तो इसी वजह से हम लोग बहुत आराम से चलाते हैं। अभी मतलब हम लोगों की ड्राइविंग यही है, हम लोग आराम से चलते हैं, कहीं जाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ड्राइविंग करना नहीं, गाड़ी में घूमना पसंद है। तो यही सारी चीज़ है जिसकी वजह से हमें माइलेज मिल जाती है। आप ट्राई करके देखना, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि कोशिश करो कि जब आप इनिशियल पिकअप से उठाते हो गाड़ी तो आराम से उठाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ की स्पीड थोड़ी सी कम चलाओ। सिटी में तो वैसे भी 60-70 ही चलती है, 60-70 पे तो से ऊपर चलाओगे तो चलाना हो जाएगा, बेकार है। 2,000 दोगे इतने में तो 4 बार CNG फिल हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि ज़्यादा RPM थोड़े कम रखो। स्पीड कम चलाएगी तो RPM अपना ऑटोमेटिकली कम ही रहेंगे। और बाकी हाईवे पे आप चलाओगे तो हाईवे पे आप कंटिन्यूसली चलाओगे 80-90 तो अब देखो, अब हाईवे पे भी आप 140-150 भगाओगे तो भाई फिर आप बोलोगे माइलेज नहीं दे रही। तो यार ये मेरे हिसाब से ना गलत कंपैरिजन है, या फिर गलत ही पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन गलत। हाँ, क्योंकि अगर कंपनीज भी टेस्टिंग करती है ना, कंपनी 100-150 पे टेस्टिंग नहीं करती, कंपनीज भी इसी उस पर टेस्टिंग करती है। और पॉइंट नेक्सॉन CNG का नहीं है, कोई भी गाड़ी आप चला लेना, अगर रैशली चलाओगे ना, अगर आप ऐसे चलाओगे बिल्कुल रैश वाला ड्राइव करोगे तो भाई वो गाड़ियाँ आपको माइलेज कम देगी ही देगी। तो भाई यही सारे पॉइंट थे जिसकी वजह से हमें माइलेज अच्छी मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को माइलेज नहीं मिल रही है, निकालनी पड़ती है। हाँ, माइलेज निकालनी पड़ती है, एग्जैक्टली पॉइंट है, हाई पॉइंट। देखा क्या मस्त पॉइंट मारा है। माइलेज निकालनी पड़ती है, माइलेज निकलती नहीं है। और दूसरी चीज, अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा कम आ रही है ना 10, 11, 12, तो भाई मैं तो बोलूंगा एक बार सर्विस सेंटर दिखा लो। हाँ। वैसे तो 2025 वाले मॉडलों में ECU का प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बट स्टिल आप एक बार दिखा लो, हो सकता है कोई अपडेट हो, मुझे नहीं पता, ये मैं सिर्फ अपने एक आइडिया से बोल रहा हूँ। बाकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी तो माइलेज निकलेगी। थोड़ा चलाओ, 1000 तक चलाओ, 1000 पे तो पहली सर्विस हो जाएगी, उसके बाद अगर नहीं होती है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा। तो बस भाई यही सब चीज़ें थी। बाकी आप बताओ, आप लोगों को क्या माइलेज मिल रही है, आप लोगों को ज़्यादा, क्योंकि हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि भाई कुछ भाइयों ने कमेंट भी किए थे, उन्होंने बताया कि उन लोगों को बहुत बढ़िया माइलेज मिल रहा है। एक भाई ने कमेंट किया था कि उनको सिटी में 22 का माइलेज मिल रहा है, और सिटी में 22 का माइलेज तो सोचो वो हाईवे पे कितना निकालेंगे। और एक भाई ने कमेंट किया था कि उनको हाईवे पे 30+ मिला है, जो मुझे भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि माइलेज लोगों को मिल नहीं रही है, इट्स जस्ट दैट कि ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर लोगे तो माइलेज बढ़ जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या माइलेज मिल रही है, और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई, कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्सॉन CNG पे वीडियो हमारी आती रहती है। अब जैसे तुमने शुरुआत करी थी, अब एंड भी कर दो। एंड करना नहीं आता मुझे। ऐसे बोलो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो अभी तक के जो भी आपके क्वेश्चंस थे, आई होप हमने उसका आंसर किया है, और आगे भी जो क्वेश्चंस होंगे आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ो, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करो अपनी नेक्सॉन CNG, और हम भी एंजॉय करते हैं अपनी नेक्सॉन CNG। हमें भी नेक्सॉन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into